गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। आज हम कंजक्शन में हमारा जो थर्ड पार्ट रहता है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कंजक्शन को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे और क्या क्या कॉमन एरर्स हमारे सामने आ सकती है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने हाउ टू यूज़ करेक्टली कंजंक्शन को हमें कैसे सही तरह से यूज करना होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर में क्या है कि कई बार हमारे पास में दो सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन हमें वर्ब फिल करना होता है, कंपटीशन में ये आता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है आइदर और नाइदर नॉर में जब टू सब्जेक्ट्स गिवन हो, टू सब्जेक्ट्स, तो जो वर्ब है वो सेकंड वाले से अग्री होगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अग्री होगी, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे? फॉर एग्जांपल देखते हैं हम अभी। जैसे मान लो आइदर सीता और हर फ्रेंड्स ओके डैश सिंगिंग। ठीक है, और हमने वर्ब में से फिल करना हो इज एन आर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आइदर और में क्या है, टू सब्जेक्ट्स गिवन है, सीता और हर फ्रेंड्स। इसमें मैंने बताया आपको कि जो वर्ब है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री होगी। सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी आर। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने दूसरे में भी ध्यान देना है। आइदर और नाइदर और हमारे ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी हम इनको बोलते हैं, और ये ऑप्शनल में भी आ जाते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने करवाया था फर्स्ट में, और उसमें जो ऑल्टरनेटिव जो था वो हम इसको इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि एज वेल एज, एंड नॉट, एंड और भी जैसे कि अलोंग विथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब मैंने पहले वाले में क्या बताया, आइदर और नाइदर नॉर में, कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री होगी। अगर इन कंजंक्शन के साथ टू सब्जेक्ट्स यूज होते हैं तो तब ये क्या होगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री होगी वो। ये ध्यान रखना है। मान लो अब मैं कहता हूं राम as well as his friends। सिमिलर एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। डैश राम as well playing in the ground। यहाँ हमें इज एम आर में से फिल करना है। इज एम आर में से फिल करना हो तो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बताया एज वेल एज, एंड नॉट, एंड अलोंग विथ, जो भी है ये तीनों, ये अगर इनके बाद टू सब्जेक्ट्स गिवन है तो ये हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री होती है। तो वैसे तो प्लूरल है सेकंड सब्जेक्ट तो, और फर्स्ट वाला क्या है, सिंगुलर है, तो हमने वर्ब किसके हिसाब से लगानी है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में बार बार ये मैंने देखा है। एस्टेट के एग्जाम इसमें भी आता है, और सीजीएल के एग्जाम होते हैं जो एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, उसमें भी बहुत मैंने खुद भी फेस किए हैं। एसएससी के एग्जाम्स और बैंकिंग के एग्जाम, उसमें भी ये आता है जनरल इंग्लिश में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो सिमिलर दिखने वाले हैं, जैसे कि टिल, अनटिल, उसके बाद अनलेस। देखिए तीनों जो हैं इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है हमारे। अनलेस का मतलब होता है ये खुद ही अपने आप में नेगेटिव होता है, जब तक नहीं तब तक नहीं, इस प्रकार से हिंदी में कह सकते हैं। और अनटिल का मतलब होता है तब तक या जब तक। ठीक है, और टिल का भी मीनिंग यही होता है, तब तक या जब तक। मीनिंग्स आर सेम, अब मीनिंग तो लगभग इनके देखते हैं सेम है, लेकिन क्या क्या डिफरेंस है।
टिल और अनटिल। टिल और अनटिल पहले क्या होते हैं, ये होते हैं टाइम को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, ये टाइम को, ये समय को बताते हैं, ध्यान रखना। और अनलेस जो है वो कंडीशन को बताता है। एक तो ये डिफरेंस है इनके बीच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वेट हियर टिल ही कम्स, वेट हियर टिल ही कम्स, ठीक है। एक दूसरा में लिखता हूं, डू नॉट वेट हियर until he comes। देखो अब इन दोनों में भी हम डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे, टिल और अनटिल में। टिल का मीनिंग भी होता है, अनटिल का भी, लेकिन अनटिल जो हो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में अगर तब तक या जब तक का यूज हो ना टाइम के लिए, तब हम अनटिल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम पॉजिटिव सेंस में किसका यूज करते हैं, टिल का। मीनिंग एक होता है, ठीक है ना। वेट हियर टिल ही कम्स, भाई यहाँ इंतजार करो तब तक के वो आता है। नेक्स्ट में देखिए, डू नॉट वेट हियर, यहाँ इंतजार मत करो तब तक वो आता है, अनटिल ही कम्स, सॉरी कम्स आएगा ना। तो अब क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनलेस। अनलेस कंडीशन को शो करता है, इसका मीनिंग भी जो ये भी नेगेटिव है अपने आप में। सो you cannot pass unit unless you work hard, you work hard। भाई आप पास नहीं हो सकते जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ भी हमारे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कई जो सिमिलर मीनिंग के होते हैं, जैसे कि आपको अभी बताते हैं, बिकॉज, सिंस, फॉर, ओके, और एज का भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इनमें जो ये तीनों ही किसके लिए यूज किए जाते हैं, फोर्थ तो बिल्कुल ही क्या है, हम कहेंगे बहुत ही वीक फॉर्म है रीजन को शो करने के लिए, कारण को शो करने के लिए सब्जेक्ट क्या है, वीक फॉर्म है, कमजोर फॉर्म है। एज और सिंस इक्वल फॉर्म में है, जैसे क्योंकि मीनिंग होता है, क्योंकि एज रीजन को शो करने के लिए भी यूज होता है, रीजन या कोज को, जैसे मैंने बताया था आपको पूरा डिटेल में, रीजन और कोज को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन दिखाती है वो है बिकॉज हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है रीजन की, ध्यान रखना है। इनके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना हो। और सिंस क्या है, सिंस और इससे मिडिल फॉर्म है, ये मिडिल फॉर्म में बीच की जो लेवल का जो कारण है वो सिंस दिखाती है। और फोर क्या है, बिल्कुल ही क्या है, ये लोअर कैटेगरी में रीजन को दिखाता है। यही इनके बीच डिफरेंस है, हमें समझना है, ठीक है ना। He failed because he did not work hard, कि उसने कठिन को फेल हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन को दिखाता है बिकॉज, और मिडल सेंस में दिखाता है सिंस। ऐसे ही हमें समझना है, इन चीजों को बड़े ध्यान से इनका यूज करते हुए हमें सोचना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें ही कि कैसे इनको हमने बहुत अच्छी तरह से यूज करना। पेयर में भी ध्यान रखना है, सच दैट, सो दैट। सच दैट, सो दैट क्या है, ये आपको पता है, रिजल्ट को भी दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, रिजल्ट को भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। ही इज सच अ पर्सन दैट आई कांट बिलीव, वो एक ऐसा आदमी है जिस पर हम विश्वास नहीं करते। ये देखना पेयर के रूप में ही ध्यान रखना। और मैं बताता हूँ पेयर, एल्स के साथ बट, ऑल्दो के साथ, कभी हमें ऑल्दो के साथ येट आता है, कई बार क्या आ जाता है एग्जाम में, बट आ जाता है इसके साथ, वही क्या है, एरर होती है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऑल्दो के साथ बट, सॉरी ऑल्दो के साथ क्या आता है, येट, बट नहीं लगाना हमने। उसके बाद रेदर,
रेदर के साथ देन, ठीक है। उसके बाद हमें और भी ध्यान रखना है, शो एज, एज, ठीक है। ये हमें पेयर ध्यान रखने हैं कि हमें पेयर में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी पेयर हम देख लेते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ठीक है, बोथ एंड। आगे और भी है, वेदर और, ठीक है, नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। हमने ध्यान देना है, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने अभी ये पेयर तो किए, इन पेयर में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम कोई भी यूज करते हैं तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होनी चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे हम जो भी कंजंक्शन ऐड कर रहे हैं, सपोज मैंने किया अभी, ही not only moves but also falls। देखिए इसमें कैसे मैंने बताया कि जो भी ये पेयर होते हैं या कंजक्शन जो भी हम यूज करेंगे उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सेम होनी चाहिए। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें क्या है, ये वर्ब है और ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब के बीच, वर्ब से पहले आ रहा है क्या, कंजंक्शन, यहाँ भी वर्ब से पहले क्या आ रहा है, कंजंक्शन। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में यही तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान करनी होती है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि नाउन के बीच है तो नाउन कंपैरिजन होना चाहिए, नाउन का आपस में उससे पहले होना चाहिए, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना, जिस प्रकार से प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच कंपैरिजन है। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, व्हाइल यूजिंग कंजंक्शंस हमें पता होना चाहिए कि वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है और भी, जो हमने एडवर्ब्स में भी देखा था, नो सूनर है जैसे, उसमें हम जब स्टार्टिंग में लगाते हैं नो सूनर, तो आपको पता है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए, प्लस फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड कंजंक्शन जो भी देन आता है और सेंटेंस फिर क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आएगा, जैसे कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और एग्जांपल जैसे नो सूनर देन का भी यही है, हार्डली स्केर्सली और व्हेन का भी यही है, ये ध्यान रखना है। और ओनली में भी यही है, हमने करना है। जब भी हम स्टार्टिंग में, जैसे मैंने एडवर्ब में भी बताई थी बात, इसमें भी लागू होती है, यही हम मिस्टेक करते हैं। नो सूनर did he reach the station, then the train left। ये ध्यान रखना। इस तरह से हार्डली और स्केर्सली में भी हमने ध्यान देना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा सब्जेक्ट। जो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है ना, ये इसकी जगह हार्डली स्केर्सली आ जाएगा। ये क्या है, स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो अप करना है इसका,
बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना है इसको अच्छी तरह से, और हम बिल्कुल भी हमें क्या है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं आपको मैं बताऊं जो हमारे मॉडल्स में मैंने बताए थे, रेदर के साथ भी देन का है, और इसमें हम मॉडल जो वर्क करते हैं व्यूज बोर्ड करेंगे। ऐसे ही लेस्ट के केस में है, पर्पस को शो करने के लिए लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, ये फॉलोड बाय क्या होता है शुड आता है, इसमें क्या आता है शुड। वी हैव नॉट टू फॉरगेट दिस थिंग। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तेज दौड़ो कहीं क्या है ट्रेन मिस न हो जाए। तो इस प्रकार से हमने ध्यान देना। रेदर और देन में भी पूरी अच्छी तरह से ध्यान देना है कि ही वुड रेदर डाई देन बेग, ठीक है ना, वो भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। तो इस तरह से हमने व्हाइल यूजिंग कंजंक्शंस, और एक और बात जो मैंने पहले भी डिस्कस की है कि ये जरूरी नहीं है कि एक वर्ड कंजंक्शन के भी रूप में यूज हो सकता है, एडवर्ब के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी, प्रीपोजिशन के रूप में भी, ध्यान देना। जैसे मैं टिल का ही बताता हूँ आपको, सिंपल सा है, ही विल कम टिल इवनिंग, वह क्या है शाम तक आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर जो टिल है वो क्या है प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। वेट हियर, जैसे ये एग्जांपल, वेट हियर टिल ही कम्स, ठीक है ना। टिल, अनटिल और इनके बाद हम जो है विल या सेल बहुत कम लगाना पसंद करते हैं, या ही इज कमिंग टिल इवनिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज कमिंग टिल, शाम तक आ रहा है। वेट हियर टिल ही कम्स, ठीक है ना, आप इसका वेट करो। यहाँ पर जो टिल है वो एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि टू सेंटेंसेस को यहाँ पर जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो टिल यहाँ पर क्या है कंजंक्शन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और while using conjunction you have to be very careful, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ध्यान रखना। जो भी मैंने बातें बताई आपने पूरी तरह से केयरफुल रहना है। थैंक यू वेरी मच।